बड़ा खतरनाक स्क्वाड पिक किया है इंडिया ने। मतलब अगर मैं दूसरी टीमों को देखूं, अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी अपना स्क्वाड, बड़ी टीमों की बात कर रहा हूं, वैसे तो 8 टीमों का मुकाबला है एशिया कप, लेकिन अगर मैं 5 टीमें देखूं तो ये ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग वेरी सॉलिड, वेरी टफ फॉर ऑल दी ओपोनेंट्स। यहाँ जो भी हाईलाइट्स हैं और जो भी इतराज हैं या किसी को कोई शौक है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी वो अपनी टीम का सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं भाई इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और लिटरली मैं हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है। इंडिया ने पहले तो भाई 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई देखो एशिया ने अगर 17, हालांकि पाकिस्तान ने 17 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। 17 मेंबर का स्क्वाड, अबे 17 लड़के हमने भेजने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, हम ये बोलना चाहेंगे। जबकि इंडिया का एक स्क्वाड निकल कर आया है जो कि ऑफिशियली बीसीसीआई ने यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया और फेसबुक के ऊपर उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि भाई इंडिया के ये 15 खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं। इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एशिया कप 2025 का। मतलब आप कह रही हो कि जो 14 सितंबर को मैच होगा वो इंडिया का आ चुका है। मतलब पाकिस्तान की टीम, हमारी टीम इस डेंजरस स्क्वाड के साथ मांगे ने कहा था कि हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का और इंडिया के स्क्वाड का। अब कंपैरिजन करना बनता भी है, वो मैं बताऊंगा आगे, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन बात ये है कि एक मतलब मोस्ट अवेटेड स्क्वाड था ये इंडिया का। काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि भाई ये होगा वो होगा। सुबह से तकरीबन भी वेट। अगर देखा जाए रोको बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन नजर आ रहे हैं, और अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो एज ए वाइस कैप्टन नजर आएंगे। साथ में अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, वरुण है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो चुकी है, और साथ में अर्शदीप सिंह की बात करेंगे। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, बब्बर शेरों का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, और जो बाकी के गीदड़ टीमें हैं उनका क्या हाल होने वाला है। आपने कहा, आपने नाम लेके कहा, मैं कहता हूँ आप आराम से कहती कि 15 गैंगस्टर जो है ना वो अनाउंस कर दिए गए हैं और वो मैदान में उतरने वाले हैं। कहते हैं ना जब बड़े मियां साहब मैदान में उतरेंगे तो गर्मी कुछ बढ़ जाएगी, और इंडिया ने वही किया। आज स्क्वाड ही आया तो गर्मी यकीन करे क्रिकेट फैंस के लेटरल इवेंट है, भले आप उसको कुछ समझें, आप उसको कोई अहमियत दें या ना दें, दैट इज योर विश। आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना समझें या ना समझें, लेकिन बीसीसीआई या जो सिलेक्टर्स हैं या जो टीम है वो उसको जरूर इंपॉर्टेंस दे रही है, और इसको ये टाइटल डिफेंस ही समझ रहे हैं, इसको भरपूर। ऑल्दो सबकी जो डेस्टिनेशन है वो T20 वर्ल्ड कप ही है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जहां से आप ब्रिज करोगे, आप भी अपने जो आपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, वहां इंडिया के ये 15 खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं, कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं वो आपको डिटेल में बताता हूं। और उसके अंदर चंद एक नाम ऐसे हैं जिसके अंदर अबे वो मैं एज अ पाकिस्तानी शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई शुक्र है कि ये खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये हमें कच्चा चबा जाते। हालांकि जो अभी भी डाले हैं वो सबके बाप ही हैं एक तरीके से। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली, वो स्ट्राइक रेट वगैरह में इंडिया का मुकाबला खैर कहीं से भी किसी के साथ भी नहीं है, बट स्क्वाड के अंदर जो चेंजेस इंडिया ने किए हैं वो बहुत शॉकिंग है, और जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया वो भी बहुत शॉकिंग है। एक्सपेक्टेड था कि भाई सूर्य कुमार यादव आपके कैप्टन होंगे, वो कैप्टन है, लेकिन शुभमन गिल स्क्वाड में रूमर्स थे आने वाले हैं, और कल तक रूमर्स थे कि नहीं आएंगे, लेकिन मतलब आए भी और वाइस कैप्टनसी भी दे दी। उसके बाद आपके भाई एक्सपेक्टेडली संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा का आ गया है, उनका पहला इवेंट है, संजू का भी पहला इवेंट है, तिलक वर्मा आ गए, रिंकू सिंह का मतलब बहुत नाइंसाफी होती थी, लोग कहते थे, लेकिन अब रिंकू सिंह आ गए। उसके बाद हार्दिक हिमांशु पांड्या, हार्दिक पांड्या आ गए हैं। उसके बाद शिवम दुबे का एडिशन हो गया स्क्वाड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद कुलदीप यादव आ गए स्क्वाड के अंदर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपने परफॉर्मेंस देखी थी यादव की, तो सही बेस पे सेलेक्ट किया है। अक्षर पटेल आ गए, एक्सपेक्टेड था कि होंगे। जितेश शर्मा का एडिशन हो गया भाईजान, जितेश शर्मा का एडिशन हो गया। उसके बाद हर्षित राणा आ गए, अर्शदीप सिंह आ गए, वरुण चक्रवर्ती आ गए, और आ गए हैं आपके सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह। अब आप मुझे बताओ कि आपने स्क्वाड देख लिया, मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन सा ऐसा बंदा था जो सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? चले बताएं। एक ही बंदा है। क्या बंदा है वो है श्रेयस। यार देखो, ये तो तुम कब आईसीसी या जो एसीसी है या उसके बाद बीसीसीआई जो है वो इंडिया की 2 टीम अनाउंस करना शुरू कर दे, ताकि फैंस जो है उनको ना कोई रिग्रेट ना रहे। कहीं ना कहीं मुझे कोई एतराज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर कहता हूँ ना कि सुरेश अय्यर होना चाहिए था, यहाँ पे गायकवाड होना चाहिए था, यहाँ पे जायसवाल होना चाहिए था, ठीक है, सिराज होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ना नजर नहीं आता कि यार निकालना किसको है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जो फैंस हैं जिनका मतलब हर एक बंदे की अपनी फैन फॉलोइंग होती है, लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि सुरेश अय्यर जो था वो होना चाहिए था, लेकिन मैं निकालूं किसको, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसको निकालूं, ठीक है। तो मतलब इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, मतलब एक्सपेक्टेड यही था कि जिस तरह वो टाइटल डिफेंडिंग करने जा रहे हैं, टाइटल रिटेन करने जा रहे हैं, तो भाई यही स्क्वाड उनका
होना चाहिए था जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया। आप देखें अभिषेक शर्मा नंबर 1, तिलक वर्मा नंबर 2 और जो सूर्य कुमार यादव है नंबर 5। मतलब रैंकिंग मैं सीधा बोलूंगा कि ये मेरे हिसाब से बैलेंस स्क्वाड है, ठीक है अच्छा। ना, बैलेंस स्क्वाड है। मतलब इंडिया और गौतम गंभीर के मतलब जो डिसीजंस होते थे, ठीक है ना, यहाँ पे बारिश भी तेज हो रही है, आप देख सकते हैं, हाँ। लेकिन जो उनके डिसीजन होते थे, चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने श्रेयस अय्यर को डाला, वही बंदा गौतम गंभीर वही बंदा था जिसने चैंपियन ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर को लाया, खिलाया। वही बंदा गौतम गंभीर था जिसमें केकेआर के अंदर उस बंदे ने बोला कि मुझे ये बंदा एज अ कैप्टन चाहिए। आप सिटी का वो देखो अभी जो लास्ट इवेंट गुजरा आईसीसी का, यार उसका कोई ऐसी मतलब मैच नहीं है जिसमें उसकी 50 नहीं आई हो। इनफैक्ट पाकिस्तान वाले मैच में मुझे पता है बात तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। और जिस तरह वरुण चक्रवर्ती 2.0 दुनिया को दिखा, ही हैज मैसिवली बीन इम्प्रूव्ड। 2021 की T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत, उसके बाद करियर एक गहरी खाई के अंदर डूब गया, उसके बाद ये वापस क्रॉल बैक किया, चैंपियंस ट्रॉफी में अपने आप को मनवाया और फिर एक दफा घूम के T20 सर्किट में यूएई कंडीशंस में वरुण चक्रवर्ती आपको दिखेगा। अर्शदीप सिंह नो ब्रेनर इन दिस, कुलदीप यादव अ ब्रिलियंट चॉइस। हालांकि मैं समझता हूं ये कुलदीप की जगह वही वाली बात है कि जब आपने पीछे रवि बिश्नोई को खिलाए सारी सीरीज, तो फिर ये जब मौका आया था ये रवि बिश्नोई का मौका था। कुलदीप और रवि बिश्नोई में से मेरे ख्याल से आप पिक कर सकते थे फॉर T20 वर्ल्ड कप। एशियन टीम इस काम में शुरू हो गई है कि किसको पकड़ना किससे बचना है। मेरे ख्याल में किसको पकड़ेंगे, आप देखिए अभिषेक को पकड़ेंगे, संजू को पकड़ेंगे, तिलक को पकड़ेंगे, नीचे सूर्या शुभमन पड़े हैं, लाइक उसके बाद हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है। तो मेरे ख्याल में जितनी मर्जी होमवर्क कर ले टीमें, इस दफ़ा जो टीम अनाउंस हुई है वो मेरे ख्याल में अनबीटेबल, अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल टीम नजर आएगी। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे है और एज अ T20 प्लेयर हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी नजर आता है 193 का। उसके बाद देखिए तिलक वर्मा नंबर 2 पे T20 की रैंकिंग में रैंक कार्ड है, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे रैंक कार्ड है, हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 फॉर्मेट का। उसके बाद आप देखिए जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है T20 रैंकिंग का। उसके बाद टीम इंडिया खुद नंबर 1 टीम है T20 रैंकिंग में। तो मेरे ख्याल में आप किसको पकड़ने की तैयारी करोगे, जिसको पकड़ने की तैयारी करोगे आगे से कोई नया निकल के आएगा। लाइक वो कहते हैं ना, कितने बुट्टो मारोगे हर घर से बुट्टू निकलेगा। लाइक कितने प्लेयर्स को पकड़ोगे हर घर से एक मिस्टेक कर रहा, ठीक है ना। लेकिन सरकार में ओपनर्स को देखूं, अगर आपके मिडिल ऑर्डर को देखूं, टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक देखूं, तो कंपैरिजन बन रहा है। जसप्रीत बुमराह अगर वहां पर है तो यहाँ पर मैं बोलूं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो शाहीन शाह अफरीदी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि शाहीन की परफॉर्मेंस बुमराह से बहुत अच्छी चल रही है, डाउन चल रहा है शाहीन, मुझे पता है, लेकिन एक मतलब पुराना तो एक सीन चल रहा है ना भाई। उसके बाद आप देखो कि भाई सैम अयूब आ गया, वहां से आपका कौन आ गया, अभिषेक शर्मा आ गया, संजू सैमसन आ गया। अभिषेक का किसी से नहीं करो बेटा, वो चलेगा ना, पूरा मैच निकाल देगा, नहीं करेंगे। अच्छा संजू सैमसन आ गया, यहाँ से साहिबजादा फरहान आ गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप मिसाल समझो। तो भाई ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है एक तो देखने में मजा तो देखो आएगा, ये बात तो होना भी चाहिए था कि मतलब वन साइडेड स्क्वाड नहीं होना चाहिए था कि भाई हमारा अच्छा है तो आप लोगों का ऐसा है, तो इस तरह से भी मजा आएगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अब अंदर की बात बता रहा हूँ, स्क्वाड में दहशत दिख रही है मेरे को। किसके वाले में ना, हमारे वाले में या उनके वाले हमारे वाले की तो पता देखो, हमारा स्क्वाड कितना भी डेंजरस अनाउंस हो जाता, हम 90s के प्लेयर उठा के नहीं रख लेते ना। इंडिया अब ये भी चाहेगा कि हम हारे नहीं। अब यहाँ पर केएल राहुल नहीं है, हैरानी के तौर के ऊपर केएल राहुल नहीं है भाई। 500 प्लस रन इन IPL 2085। संजू सैमसन आपने एक ही विकेट कीपर रखा है, उसके अलावा आपके पास जितेश शर्मा भी विकेट कीपर हैं, मगर जो आपको केएल राहुल प्रोवाइड करते हैं ना, वो कोई और प्रोवाइड नहीं करता। मुझे लगता है कि केएल राहुल यहां पर होना चाहिए था, और केएल राहुल किसकी जगह पे होना चाहिए था, लेट मी टेल यू। आप उसको बैकअप में रख सकते थे शिवम दुबे की जगह पर, या फिर आप श्रेयस अय्यर को खिला सकते थे रिंकू सिंह की जगह पर। रिंकू सिंह बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। कंपैरिजन कर दिया, आपकी हिम्मत को इस्लाम है। आप देखिए कि शाहीन वो है जिसको भाई 92 मीटर के 100 मीटर के छक्के पड़ रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह वो है जो बंदों को कह के बॉल टच नहीं करने दे रहा और एटीट्यूड के साथ आउट करता है। हमने देखा था कॉन्स्टेंस के साथ क्या हुआ, एक मैच में तो उसने मार लिया, उसके बाद उसका कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उसके बाद ट्रेविस हेड को नहीं पूरे सीरीज में चलने दिया। तो मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, वहाँ से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ, पिछले 6 से 8 माह के अंदर जसप्रीत बुमराह अनटचेबल बॉलर बन गया। जैसे इंडिया अनबीटेबल है ना, इंडिया को कोई हरा ही नहीं पा रहा, और बुमराह की बॉल को कोई टच नहीं कर रहा है, इन स्विंग आउट स्विंग हर चीज़ चली है। और दुबई के विकेट्स वैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं, ये वही विकेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जहां इंडिया ने राज किया, जहां इंडिया ने बाकी टीम्स को डोमिनेट किया। तो वही डोमिनेशन, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, उड़ी की जगह T20 लिखा जाएगा, अनबीटेबल वहां थे, अनबीटेबल यहाँ होंगे, टाइटल वहां उठाया, टाइटल यहाँ उठाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, और भारतीय टीम की जन्म से जाहिर सी बात है जो फाइफर्स है वो भी हमें देखने को मिलने वाले। अपने सेंचुरीज की बात की तो फाइफर्स वाले भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। जसप्रीत और अर्शदीप के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ डेफिनेटली देखने में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है दुबई में स्पिन विकेट्स होंगी तो मुकाबला होगा चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
यादव का। आप इन दोनों को भेजो सही ग्राउंड के अंदर और फिर देखो तमाशा बनता क्या है। नो डाउट भाई चक्रवर्ती जो है वो अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर 2021 में पाकिस्तान का उसने मैच खेला, अच्छी फॉर्म से नहीं हुई, वो बाहर चला गया। 2024 में कमबैक हुआ और जब कमबैक हुआ तो फिर उसने बताया कि भाई